अयोध्या के लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। मंदिर मस्जिद वाली राजनीति नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, किसानों को आय दोगुना चाहिए। इस बात को बनेगी, यह बिल्कुल खत्म है। मेरा नाम पवन है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। आप यही पूछ रहे हैं कि वहाँ हार क्यों गए। वहाँ के ज़्यादातर जो हराने वाले थे वो हिंदू ही थे, जिनका मकान 300 घर वहाँ हटाए गए थे, कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिला था, जिनको व्यक्तिगत परेशानी थी, उसकी वजह से उन्होंने वोटिंग नहीं की। और ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी था। इसके तो अयोध्या की बात हुई ना, पूरे यूपी की बात, पूरे यूपी की बात बता रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे, चाहे मेनका गांधी हार गई, चाहे अयोध्या हार गए, एक दो सीटें और भी जो हार गए, उसके पीछे ये जरूरी था कि भाई जो महंगाई बढ़ी है, बाकी चीजें हैं, लोग उसको देखना चाहते थे। मंदिर बन गया, अच्छी बात है, बना दिया। अब ये कह रहे हैं उससे रेवेन्यू आएगा। मंदिर से रेवेन्यू मंदिर के लेवल पे ही आएगा, किसी इंस्टीट्यूशन की तरह, इंडस्ट्री की तरह नहीं आएगा। अग्निवीर वाला भी उसमें जिम्मेदार रहा। कई सारे फैसले मोदी साहब के अच्छे रहे, कई सारे ऐसे रहे जो लोगों को हर्ट किए थे, जिसकी वजह से लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, गलत वोटिंग की। अगर ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं किया गया, जमीनी लेवल पे काम करना अलग चीज़ है। भाई आप अगर मानो किसी के कार्यकर्ता हो, आके मुझे सारे दिन समझाओ, लेकिन मेरा नुकसान हर चीज़ से हो रहा है, मैं 150 रुपये पेट्रोल खरीदूंगा, तो मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ कि आपके समझाने से मैं समझूंगा, नहीं समझूंगा। कोई भी अगर कार्यकर्ता जाके आपको समझाए भाई साहब महंगाई जो बढ़ी उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन खरीद तो मैं रहा हूँ, महंगाई का असर मेरे ऊपर पड़ रहा है, जो चीज़ें बेरोजगारी पे पड़ रहा है। तो जो लोग वहाँ वोटिंग किए हैं वो कम से कम इतने समझदार तो थे ही कि वो अच्छा बुरा समझ रहे थे। किसी लालच में, प्रलोभन में 100-200 रुपए की वजह से नहीं किया। अगर करते तो थोड़ा सा अंतर पड़ता, एक जगह अंतर पड़ता, हर जगह का ऐसा थोड़ी है सबको बरगला लिया गया। योगी जी की जो योजनाएं थी वो ठीक है, स्टेट लेवल पे ठीक थी। मोदी साहब से लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, या वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट। दिक्कत ये आ रही है कि बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इनका, मध्य प्रदेश में बढ़िया हुआ, राजस्थान में भी अच्छा खासा हो गया, बाकी हर जगह पर अच्छे खासे लेकर आए हैं रिजल्ट ये। पर यूपी के अंदर में जहाँ से उम्मीद थी वहाँ प्रभुत्व हो गया। कई जगहों पे जो कैंडिडेट ये खड़े थे उनकी भी गुडविल काम आई कि भाई कहीं से माइग्रेट करके आप ले आए वहाँ, उनसे लोग उतना ज़्यादा टच में नहीं थे, उसकी वजह से भी नहीं दिया। चाहे वो दूसरी पार्टी में चले गए तो लोगों ने अपने वोट को दूसरी पार्टी में दे दिया, लेकिन उनको वोटिंग नहीं करी है, ये भी एक वजह रही। क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है, यूपी में जो वोटिंग हुआ है वो परसेंटेज बहुत कम हुआ है एमपी के मुकाबले। यदि 10% वोट, जैसे पिछली बार 67% वोट हुआ था यूपी में, इस बार 57 के करीब रह गया। यदि 10% वोट जो होता, इसका मेन रीज़न एक तो गर्मी, इतनी गर्मी थी, जो बीजेपी का वोटर वो निकलता नहीं है, छोड़ो। और दूसरा 400 पार का जो नारा चल रहा था, लोग बड़े मोदी जी तो आ ही रहे हैं, एक ये वोटर में भी ऐसा रहा। और ये जो इनके सांसद थे उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, योगी जी ने पूरी मेहनत करी है, पिछली बार के चुनावों से भी 1.5 गुनी मेहनत करी है उन्होंने। इतनी इंटरव्यू दिए हैं, इतनी रोड शो करें, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं। उन्होंने ये नहीं है कि मैं 400 पार का नारा दे दिया तो मैं मेहनत नहीं करूँ। लेकिन जो सांसद थे अयोध्या में जीत जो हारे हैं वो लल्लू की वजह से हारे हैं, और ना तो कभी किसी के पास गया और ना ही कोई उन्होंने ऐसा काम करा। बहुत मतलब दूसरा वहाँ पे पासी समाज को वोट दिया, जो हमारा जाति में बटा हुआ है ना, 4 लाख वोट है हमारे पासी, तो उन्होंने जो है वोट उसको दिया, तो इसलिए लल्लू जी हार गए। जब तक जातिवाद रहेगा ना ये चीज़ चलता, उठाक पटक चलती रहेगी। इसमें क्या लगता है जो रिजल्ट आए हैं इससे संतुष्ट हैं आप लोग? इससे जो रिजल्ट आए हैं इंडिया ब्लॉक के लिए भी या फिर बीजेपी के लिए जो ब्लॉक जो रिजल्ट आए हैं, संतुष्ट हैं आप लोग? इससे जो देशवासी कोई भी संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, 350 सीटें आनी चाहिए थी, मगर 234 सीटें आई, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इस बार जो बहुमत मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए था, मगर जो हुआ सो हुआ। मगर इस बार भी जो सरकार जो बनेगी, इस बार जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू ये पलटू आदमी है, पलटे मारने का काम करेंगे। 4 महीने बाद 6 महीने के बाद नीतीश कुमार भाजपा से निकल लेंगे, 4 महीने बाद 6 महीने बाद नायडू भाजपा से निकल लेंगे। 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जो जितने भी इन्होंने घोटाले करे हैं, जितने भी इन्होंने अत्याचार है लोगों पे, किसानों के साथ अत्याचार होता रहा, देश चुप रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, देश चुप रहा। एक बार ये सत्ता चले जाए, जितने भी इन्होंने घोटाला करा था, राफेल घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक घोटाला, सारे के सारे घोटाले जो सामने देंगे। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के,
जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ, नितिन गडकरी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सारी की सारी पोल खुल जाएगी चाबी लगा के, सारी की सारी, तो सारे का सारे बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, सारे के सारे लोग जो हैं जेल में जाने का काम करेंगे। इन्होंने धारा 370 हटाई, देश देखता रहा। इन्होंने राम मंदिर बनाया, उसका समर्थन करते हैं। इन्होंने 3 तलाक में इन्होंने राजनीति खेली, सब देखता रहा, मगर 3 तलाक किसी को चाहिए नहीं। राम मंदिर बनाया, पूरा देश को समर्थन करता है। देश राम मंदिर हर कोई जाएगा, मगर राम मंदिर पे भगवान नाम के नाम पे ये पॉलिटिक्स करे थे। अयोध्या अब तो रिजल्ट आ चुके हैं जो भी है सर। अयोध्या के लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। मंदिर मस्जिद वाली राजनीति नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, किसानों को आय मिलना चाहिए। इस बात को बनेगी, यह बिल्कुल खत्म है, क्योंकि जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। राजीव का बेटा राहुल गांधी विजय रहेगा। राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हो गया। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये पप्पू, आप क्या हो मोदी जी, आप तो झूठ बोलने का काम करते हो। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरह महिलाओं के लिए अब बदतमीजी की बात करते हैं। ये लोग भगवान जगन्नाथ का ये लोग अपमान करते हैं। भगवान जगन्नाथ का देख जो बर्दाश्त नहीं करेगा। राम जी का अपमान करते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम जी को 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया, मोदी जी को बड़ा आदमी दिखाया गया। मतलब कि इतना अहंकार, इतना तकब्बुर, इतना अहंकार, क्योंकि आंखों की खुल चुके हैं। ये बोल लेते जो राम को लेके आए वो हम उनको लेके आएंगे। मोदी जी के, अमित शाह के, योगी जी के बाप के बाप को, बाप के बाप को, बाप के बाप को राम जी लेके आए, ना कि ये राम जी को लेके आए। राम जी का अपमान, राम जी का अपमान देश का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है। राम जी का अपमान नहीं चाहिएगा। अयोध्या लोग जो हैं राम भक्त हैं, उन्होंने जो राम का विरोध करा उनको वोट नहीं डाला। जो राम का सम्मान करते, जो राम के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, राहुल जी, राम जी अहिंसावादी लोग, राम जी अहिंसा थी, वो लोग प्यार मोहब्बत को मानते थे, अहिंसावादी थे राम जी तो, मगर उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाई है, भाजपा वालों ने फैलाई है। उन्होंने कभी मंदिर के लोग पे उन्होंने वो करे नहीं, लड़ाई नहीं। ये